अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं भाई। डॉलर इंडेक्स जो है वो मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि इस बहुत बड़ी कैंडल के बनने का ये मतलब नहीं है कि अब हम बुलिश हो जाएंगे। हाँ, प्राइस के लिए ये पॉसिबल है कि ये थोड़ी देर के लिए ऊपर चली जाए, लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये एक बेरिश प्राइस एक्शन है तब तक जब तक ये हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप जो है ये वॉइड नहीं हो जाता। जब तक प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर देती तब तक हमारा प्राइस एक्शन जो है वो बेरिश है इन वीकली टाइम फ्रेम। हम मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश थे कब तक, जब तक ये मंथली कैंडल ज़ाहिर है क्लोज नहीं होती ना। जब तक ये मंथली कैंडल क्लोज नहीं होती, अब ऑलमोस्ट मंथली कैंडल क्लोज हो चुकी, एक दो दिन बाकी रह गए हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारे लिए सिर्फ एक या दो दिन ही वर्किंग डेज हैं। अदरवाइज तो हमारे लिए वर्किंग डेज जो हैं वो अब नहीं होंगे। ईयर एंड आ रहा है और आप लोगों को मैं पहले ही हैप्पी न्यू ईयर कह देता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट ईयर है वो ट्रेडिंग के हवाले से एक कामयाब तरीन साल बना दे, आमीन। बहरहाल वीकली कैंडल, मंथली कैंडल जो है वो भी अब बेरिश है। वीकली कैंडल यानी नीचे ही बंद हो रही है ना। नेक्स्ट मंथ फिर भी प्राइस ऊपर जा सकती है। कैसे जा सकती है भाई? इसी मंथ के लो को स्वीप करे और वापसी का सफ़र कर सकती है। वी आर स्टिल होपफुल के प्राइस ऊपर जा सकती है, लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है भाई? बेरिश है, बेरिश है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से फ़िलहाल सेल ही देखना है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, अच्छा ये तो हो गया एक ब्रॉडर आस्पेक्ट से मैंने बात कर ली। मौजूदा सूरत हाल क्या है कि प्राइस ने जाते जाते ये एक छोटा सा काम ऐसा कर दिया जिसने हमारे सेंटिमेंट्स 50-50 कर दिए। हमें अब छोटे टाइम फ्रेम में जाना ही पड़ेगा। जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे डेली में, तो डेली में मैंने देखा कि प्राइस के पास फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस के पास स्विंग लो है। स्विंग लो के नीचे काश के क्लोजिंग हो जाती अगर, तो ये शदीद तरीन सेल में चला जाता। यानी वीकली बेरिश बता रहा है, लेकिन मंथली मैंने आपको क्या बताया कि वो बुलिश है, अभी भी बुलिश है। मंथली मंथली बुलिश है, वीकली बेरिश जा रहा है। डेली मंथली को सपोर्ट करने की कोशिश करने लग गया है पिछले 3 दिनों से। इस कैंडल ने स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग करने की कोशिश की, नहीं हो सका। इस कैंडल ने कोशिश की, नहीं हो सका। और इस कैंडल ने बाकायदा तौर पे रेजिस्टेंस के अंदर जाकर क्लोज कर दिया। सो नाउ वी हैव एक्चुअली 50-50 आर्ग्यूमेंट्स। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये आपको डायरेक्शनल बायस फाइंड करने में बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। तो लिहाजा आप क्या करें? एहतियात से काम लें। अगर हमारे पास यहाँ पर एक बाय का गैप बन जाता है तो फिर बुलिश रहिएगा, वरना आप अपना सेंटीमेंट फ़िलहाल बेरिश ही रखें। जैसे ही डेली में बाय का गैप बन जाए आप बुलिश हो सकते हैं। फ़िलहाल आपने बेरिश ही रहना है। जब उसमें बेरिश रहना है तो यूरो यूएसडी के हर वीकली, डेली और फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय ही करेंगे। जितनी डिटेल से मैंने अभी आपके सामने डॉलर इंडेक्स को एनालाइज किया है, इससे भी ज़्यादा डिटेल के साथ हम आप लोगों को अपने एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में पढ़ाते हैं। अगर आपको हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपके सामने स्क्रीन पे दी कैंपिस्ट एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 031069001225। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं तो जल्दी फैसला कर लें। यूरो यूएसडी अपने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप 1.16821 से लेकर 1.17026 के दरमियान जब तक ये ब्रेक नहीं होता बुलिश ही है। अब प्राइस इतना दूर उसको आना तो नहीं चाहिए, तो लिहाजा आप इस वीकली से या हर डेली से फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। जीबीपी यूएसडी हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। एयूडी यूएसडी मैंने इस वीक भी आपको ये निशान, पिछला वीक मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि ये बेहतरीन प्राइस एक्शन है, आप यहाँ से ज़रूर बाय करेंगे। तो अभी भी आपको हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है। एनजेडी यूएसडी हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है। यूएसडी सीएचएफ हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करना है। यूएसडी जेपीवाई, अच्छा अब यूएसडी जेपीवाई यूएसडी
डॉलर की बात नहीं सुन रहा है, तो क्या मैं इसको आपको सेल बताऊं? देखिए, मुझे टेक्निकली डॉलर की बेसिस पे इसे सेल करना है, बट ये इतना ज़्यादा वीक हो रहा है जीपीवाई कि वो डॉलर की भी नहीं सुन रहा है। तो लिहाजा इसके लिए आप थोड़ी एहतियात से काम करें। 157.895 से ऊपर जाएगा तो बाय देखिएगा। फिलहाल आप इसकी सेल मिले तो ज़रूर करें। यूएसडी कैट हर डेली के 4 के फेयरवेल गैप से सेल करेंगे। क्रूड ऑयल हमने लास्ट वीक आपको एक क्रूड ऑयल को भी मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाया था और डॉलर इंडेक्स को भी बड़ी डिटेल से समझाया था। क्रूड ऑयल मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये जो स्वीप हो गया, इस स्वीप का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि प्राइस जो है वो बुलिश चली जाएगी। मैंने अर्ज किया था कि जब तक ये 57.80 से लेके 58.28 यूएस डॉलर, जब तक ये वीकली फेयर वैल्यू गैप हमारा मौजूद है, वी आर वेरी मच बेरिश इन क्रूड ऑयल। ये मैंने लास्ट वीक भी बताया था। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको मेरी बातें याद होंगी। अगर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप जाके हमारा पिछले वीक का एनालिसिस ज़रूर देखें। तो हम बेरिश थे और प्राइस ने वैसा ही रिएक्ट किया। अभी भी आपको हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही देखना चाहिए। XAG USD यानी कि सिल्वर, कोई डाउट नहीं है। और मैंने एक दफ़ा पहले भी इसको एनालाइज करते हुए आप लोगों से अर्ज़ किया था कि यार जो सिल्वर का प्राइस एक्शन है वो हमेशा गोल्ड से बेहतर ही रहा है। अगर आप लोग सिल्वर में भी काम करें तो आप अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है उसका प्राइस एक्शन हमेशा गोल्ड से बेहतर रहा है। गोल्ड में मैनिपुलेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है तो वो अक्सर स्ट्रगल करने लग जाता है। सिल्वर को आप खुद देख लें क्या कर रहा है, बहुत कम स्ट्रगल करता है, वरना ये उड़ता ही चला जाता है। तो हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से आप इसको बाय ही देखेंगे। नेचुरल गैस मैंने अर्ज़ किया था कि जब तक ये अब बाय का गैप, सेल का गैप जब तक ये वाइड नहीं हो जाता, इनवैलिड नहीं हो जाता, तब तक आप इसमें सेलर ही रहेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम यही करेंगे कि यार हमें एक भी बुलिश कैंडल और क्लोज हो जाए, यानी इस वीक हमें नेचुरल गैस में सेल देखनी है। हर हाल में हमें सेल देखनी है। लेकिन सेल मिलेगी कहाँ से? प्राइस इस हाई को स्वीप करके वापस नीचे गिर सकती है। अगर प्राइस इस हाई की तरफ ना जाए और वैसे ही नीचे गिरना शुरू कर दे, तब भी आपने सेल ही देखनी है इसकी। बाय कब देखेंगे? जब प्राइस 4.593 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी, तो फिलहाल इसकी बाय नहीं देखेंगे। US30 हर डेली के 4 के फेयरवेल गैप से आप इसको बाय देखेंगे। पहला टारगेट है 4,887.10 यूएस डॉलर। इसके पास पहुंचेगी तो फैसला होगा कि प्राइस इसे ब्रेक कर रही है या स्वीप करके नीचे गिरना चाहती है। नैस्डैक NAS 100 या US 100 भाई बुलिश है। आपको इसको पहले टारगेट के तौर पर 25,837.90 यूएस डॉलर को अपने जहन में रखना चाहिए। हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको फिलहाल बाय ही देखेंगे। इमिनी S&P 500 फ्यूचर्स या SPX 500 फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं भाई, तो ये बुलिश है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हर डेली के 4 के वीकली के जो भी गैप आपको बाय में मिलता है आप इसकी बाय ही करेंगे। टेस्ला टेस्ला में मैंने ये लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया था कि मैंने ये बाय एक दी थी अपने स्टूडेंट्स को। खैर मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग मज़ीद कंफ्यूज ना हो। ये मैंने एक बाय जोन बनाया था 458.96 से लेके 469.44 यूएस डॉलर के दरमियान, और मैंने अर्ज़ किया था कि प्राइस को यहाँ आना चाहिए अगर उसको एक हेल्दी प्राइस एक्शन देना है। तो ये जो इतनी बड़ी सेलिंग हुई है, इसमें फ़िलहाल तो मेरे नज़दीक किसी किस्म की परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। टेस्ला इज़ वेरी मच बुलिश। 458.96 से लेके 469.44 के दरमियान दरमियान आप इसकी बाय ही देखेंगे। मेटा मेटा जो है वो स्ट्रगल कर रहा है यार, मेटा स्ट्रगल कर रहा है, बट हमने ये एक लेवल आपके साथ मार्क किया था। हमने अर्ज़ किया था कि 648 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। तो आपने देखा कि 648 ही प्राइस को पुश कर रहा है। बट अब सूरत हाल ये है कि ये कैंडल कोई ख़ास परफॉर्म नहीं कर सकी। फिर भी बहरहाल आपको हर डेली के 4 के फेयरवेल गैप से बायर ही रहना है। फ़िलहाल आपने सेल के सेटअप्स को सपोर्ट नहीं करना। एनवीडिया कॉरपोरेशन हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय करेंगे, और हमारे पास जो बेहतरीन बाइंग एरिया बनता है वो 188 यूएस डॉलर के पास पास होना चाहिए। तो एनवीडिया कॉरपोरेशन को भी आप बाय ही करेंगे। क्रॉस पेयर्स में मैं चलता हूँ यूरो जेपीवाई की तरफ, और यूरो जेपीवाई स्ट्रांगली बुलिश है।
कोई दो राय नहीं है। और मैंने आप लोगों से कहा था अगर किसी मार्केट की समझ नहीं आ रही तो आप यूरो ये जेपीवाई पेयर्स में काम कर लें। 183.159 से लेके 183.293 यूरो जेपीवाई स्ट्रांगली बुलिश है। आप इसमें बायर ही रहेंगे। जीबीपी जेपीवाई में जाने से पहले मैं आपको गोल्ड का एनालिसिस कर दूं। गोल्ड के एनालिसिस को करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप हमारे फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन नहीं लेना चाहते क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है, तो कोई इशू नहीं है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक मौजूद है। आप हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपके पास दो तरह की ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप बिल्कुल फ्री में हमसे ट्रेडिंग सेटअप्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ पर आपके साथ डेली बेसिस पे बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग सेटअप्स आपके साथ वहाँ पर शेयर किया करूँगा। लेकिन अगर आप मैं आपको ये बताऊंगा यानी कि आज आपको इस जोन से बाय करना चाहिए या इस जोन से सेल करना चाहिए, लेकिन बाय कैसे करना चाहिए, सेल कैसे करना चाहिए, अगर आप वो सेटअप्स भी हमसे लेना चाहते हैं तो फिर आपको हमारे रिकमेंडेड फॉरेक्स ब्रोकर के लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसे वेरीफाई करें, उसमें डिपॉजिट करें और मुझे व्हाट्सएप पर ही स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, तो आपको हम अपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां पर एग्जैक्टली उस टाइम पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी जिस टाइम पे ट्रेड आ रही होगी। एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट और एंट्री पॉइंट के साथ, स्टॉप लॉस पॉइंट के साथ आपको पूरी एंट्री बताई जाएगी। गोल्ड कोई दो राय नहीं है, स्ट्रांगली बुलिश है, स्ट्रांगली बुलिश है। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको बाय ही देखेंगे। फिलहाल हमारे पास जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर प्राइस आती दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन डेली में हमारे पास इससे ऊपर कोई जोन नहीं है। हाँ, ये एक हमारे पास अब 4525.96 ये हमारे पास एक लेवल बन गया। ये वाला है आई गेस, ये वाला 4525.96 यूएस डॉलर, तो ये हमारे पास लेवल है। आप देखें जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया है तो वो ही लेवल प्राइस को अब सपोर्ट भी कर रहा है। तो यहाँ से आपको ऑलरेडी बाय मिल गई, लेकिन अब यहाँ से हम इस तरह तो बाय नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे भाई, या तो प्राइस इस 4 एज के फेयर वैल्यू गैप में आए 4487 0.85 से लेके 4497.69, या प्राइस डाइव लगाकर इस गैप में आए और फिर हमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे तो बाय करेंगे, या प्राइस 4 एज में कोई नया बाय का गैप बनाए तो बाय करेंगे। देखें प्राइस ऊपर जा रही है, इसको जाने दें यार, इसको जाने दें प्लीज़। आपको ट्रेडिंग में सब्र करना सीखना पड़ेगा। हमारे पिछले मंथ में जो हमने डिस्कॉर्ड पे पिछले मंथ में पिछले 4 माह से हम डिस्कॉर्ड पर ट्रेडिंग सेटअप्स लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने पिछले 2 मंथ्स में हमने 1000+ पिप्स जो हैं वो हमने कमाए हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन बेहतर था। अब हम आराम से बैठे हुए हैं। इस पूरे मंथ में हमने बहुत कम ट्रेडिंग सेटअप्स अपने ट्रेडर्स हैं उनके साथ हमने शेयर किए हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन जो है वो इस तरह का चल रहा है ना भाई, इस तरह का प्राइस एक्शन चल रहा है। इस तरह के प्राइस एक्शन में जो बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो, आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं? और ये जो प्राइस एक्शन है जिसमें एक्सपेंशन नहीं होती लेकिन प्राइस ऊपर चलती चली जाती है, ये एक्सपेंडेड कैंडल है। आप खुद देखें, छोटी सी कैंडल है यार, ये एक्सपेंशन है? नहीं भाई, छोटी सी कैंडल है। ये एक्सपेंशन है? नहीं भाई, जितना नीचे गई जितना ऊपर गई सेंटर में आके क्लोज हो गई। क्या ये एक्सपेंशन है? नहीं भाई, जितना नीचे जितना ऊपर सेंटर में आके क्लोज हो गई। तो यानी ये जो प्राइस एक्शन है इसको आप बुलिश प्राइस एक्शन नहीं कह सकते। इससे भी ज़्यादा डिटेल के साथ अगर आप हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हैं तो 50% डिस्काउंट के साथ हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स की रजिस्ट्रेशन जारी है। स्क्रीन पे दिए गए पाकिस्तान के व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करना पसंद करूँगा। कल भी मैंने अपने व्हाट्सएप जो कम्युनिटी है वहाँ पर कोई ट्रेडिंग सेटअप मैंने शेयर नहीं किया। एक किया था लेकिन वहाँ पर प्राइस रीटेस्ट करने ही नहीं आई। यानी इतनी शदीद ये मैनिपुलेशन हो रही है कि प्राइस ये एक बबल है, एकदम ही इसने झटका लगाना है आप सब लोगों को। तो अपने अकाउंटों को बचा कर रखें भाई, वॉश होने से बचाएं। मैं ये अर्ज़ करूँगा जब तक प्राइस किसी 4 एज या डेली के लेवल पर ना आए, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। तो ये गोल्ड का मैंने बड़ी डिटेल से आप लोगों के साथ इसलिए एनालिसिस किया क्योंकि आप सब लोग गोल्ड ही में काम करना पसंद करते हो। यूरो जेपीवाई को मैं ऑलरेडी एनालाइज कर चुका। जीबीपी जेपीवाई क्या खूबसूरत प्राइस एक्शन है भाई।
GBP JPY। नेक्स्ट वीक आप हमें 208.948 से लेके 210.055 US डॉलर, बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इस वीकली गैप से ऊपर कोई डेली का गैप बन जाए तो वहाँ से भी बाय किया जा सकता है। CHF JPY ने भी ये जो मैंने डब्बा बनाया हुआ, ये फजूल नहीं बनाया हुआ, ये हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर देखें। मैंने यहाँ से बाय बताई थी और मार्केट बाय ही गई है। 196.222 से लेके 197.193 US डॉलर, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप आ गया। CHF JPY में ज़रूर बाय करेंगे, या इससे ऊपर कोई डेली का गैप है तो वहाँ से भी बाय देखा जा सकता है। इसी तरह मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था, आप बाकी JPY पेयर्स में भी देखें प्राइस बुलिश है, इसको भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से AUD JPY को बाय करेंगे। NZD JPY हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। कैट JPY हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। कितने खूबसूरत पेयर हुए में यार JPY के पेयर्स, क्या बात है यार। बैंक निफ्टी वाले भाई किधर चले गए? बैंक निफ्टी वाले भाई, मैंने आप सबको ये बता रखा हुआ है, जब प्राइस ने इस वीक में इस हमारे वॉल्यूम बैलेंस में टैप किया था, मैंने तब से आपको बताया हुआ था कि ये हमारा सपोर्ट जोन है। और आप देखें कि जो सपोर्ट जोन हमने बनाया था, क्या प्राइस उसी सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, उसी सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट दे रही है। तो आपको ये समझना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक्चुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए ट्रेडर। बहरहाल अभी क्या हो रहा है भाई, अभी ये जो बायर्स ने एक अटेम्प्ट की थी नेक्स्ट वीक, जो अभी अभी हमारा प्रीवियस वीक गुजरा है, उस वीक में सेलर्स ने उस अटेम्प्ट को बिल्कुल निगेट कर दिया है। तो अब इसके नीचे की तरफ जाने के चांसेस हैं, बट हम सेलर तभी बनेंगे जब 57,799 पॉइंट से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी। आल दो फिलहाल इसके सेल जाने के चांसेस अब बन गए हैं। निफ्टी 50 जो है कंसोलिडेशन, शायद ईयर एंड है, उसकी वजह से आप देख लें कि मार्केट बिल्कुल स्टक होकर रह गई है। तो बहुत एहतियात से काम करें। मैं तो आपसे अर्ज करूंगा सॉरी, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप इसमें बुलिश ही रहें, सेल के सेंटीमेंट्स अवॉइड कर लें। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको बाय देखने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। दिस इज़ एन एजुकेशनल चैनल ओनली, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। डू योर ओन रिसर्च, आपको ट्रेडिंग सीख कर करनी चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से मंडे को दोपहर 12 बजे लंदन सेशन में। ट्रेडिंग वाला दिन हो या ना हो, हम इंशाल्लाह डेली बेसिस पे दोपहर 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आपके साथ लाइव आएंगे। ट्रेडिंग का दिन होगा तो आपके साथ लाइव ट्रेड करने की कोशिश करेंगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी होगी। अगर नहीं होगा तो फिर हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। 12 बजे मंडे को आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।